हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल डोज विद आर्या। एंड मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी 10 केस लॉ को थोड़ा सा डिटेल में। आइए जानते हैं आज फटाफट से। तो जो पहला केस लॉ मैंने आपको बताया था वो था शायद से कौन सा, एक ही गोपालन का केस, जिसमें हमारे आर्टिकल 22 को चैलेंज करा गया था क्योंकि उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो दी थी। नेक्स्ट, अगर जो केस लॉ की हमने बात करी थी तो वो थी शंकरी प्रसाद का केस, जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। एक और जो केस लॉ की बात मैंने की थी वो था बेरोबारी केस, इन रे बेरोबारी केस, जिसे हम प्रॉपरली कहते हैं। तो इसमें जो थी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूज करी थी उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को, और इसमें फाइनली कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस, जिसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। एंड देन फाइनली केशवानंद भारती केस, जो कि है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओजी केस, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट हो, चाहे कोई सा भी पार्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो अमेंड कर सकता है, बट उसकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है वो जानना है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होने वाली है। इसके बाद जो केस था वो था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, जिसमें जो इलेक्शन नहीं हुए थे क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई थी 1975 में। उसको चैलेंज करा गया था कि इमरजेंसी लगा दी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेस पे, तो उसे चैलेंज करा गया था। और इसमें ये कहा गया था जजमेंट में कि जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आते हैं। नेक्स्ट था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें मेनका गांधी जो थी वो विदेश जा रही थी और अपने आर्टिकल 21 का उपयोग कर रही थी, पर उन्हें मना कर दिया गया था बिना स्पेशल ग्राउंड्स बताए, बिना मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स होते हैं वो बताए। तो जिसके कारण उन्होंने केस फाइल करा था, एंड फाइनली ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो होता है वो काफ़ी उसकी ब्रॉडर डेफिनेशन इसमें दी गई, और कहा गया कि जो पर्सनल लिबर्टी होती है, विदेश जाना होता है, प्रिवेसी होती है, इस तरीके से कई सारे मैटर्स जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में इंक्लूड होते हैं। फाइनली मिनर्वा मिल्स केस, एंड एक और नेक्स्ट केस जो बताऊंगी वो है विशाखा वर्सेस राजस्थान। तो जो मिनर्वा मिल्स केस था उसमें ये कहा गया था कि जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसे रीअफर्म करा गया था, और कहा गया था कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए, उन दोनों में टसल नहीं होनी चाहिए कि एक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दूसरे को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 19 एंड 21 को चैलेंज करा गया था। एंड फाइनली इसमें ये कहा गया था कि जो कोई भी वुमेन रहती है जो वर्किंग करती है, मतलब काम करने वाली होती है, वर्किंग वुमेन होती है, उसको काम करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस देना जो होती है एक बेसिक राइट होता है, जो कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ उसमें, और आर्टिकल 19 जो कि हमें तरह तरीके की फ्रीडम देता है, उसमें एक फ्रीडम ये भी दिया गया है कि हम हमारे जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन है उसे फ्रीली चूज कर सकते हैं, तो उनमें दिए गए फ्रीडम में से एक है। और साथ ही साथ हमारे आर्टिकल 14 एंड 15 को भी ये कहीं ना कहीं वायोलेट करता है कि आप किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो या फिर किसी के संग भेदभाव कर रहे हो। तो इस केस में ये कहा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, उन्हें इन केस लॉस के बारे में बताने के लिए।